हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं मेरे साथ की वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे जो हमारे बड़े थे। इनकी पतलूनें 93,000 ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों। ये 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूनें उतारने लगा है। कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। फिर कहता है 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े। हाँ, हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े। पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर कारोबारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। हमें तो पता ही था, हमें तो पता ही था। भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। भाई साहब इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है ये, हम इसको जानते ही नहीं कौन है। एक था कप्तान, कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो उसको जानते ही नहीं कौन है। कहा हमारा तो है नहीं है, मर गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है, करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े, 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो, ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, ये उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से। देखो सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी चोटी फौज है, आज मैं फौज की पतलून उतारता हूं। जो हमारे बड़े थे इनकी पतलूनें 93,000 ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों। ये 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूनें उतारने लगा है। देखो 1947-48 में जब कबायली आए थे उनके साथ पाकिस्तानी फौज भी आई थी। तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी फौज है ही नहीं, तो कबायली है, कबायली है, कबायली है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारा कोई। अब खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि 47-48 में भी बहादुरी से लड़े। कैसे बहादुरी से लड़े भाई, तुम तो थे ही नहीं यहां पे, तुम तो थे ही नहीं। दोस्तों, जो दूसरी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1965, इन्होंने फिर यही बेवकूफी करी। और इन्होंने पता है क्या सोचा था, इन्होंने ये सोचा था कि साहब वहां से कबायली अंदर आ जाएंगे, इर्रेगुलर्स आ जाएंगे, वो दंगा फसाद करेंगे पीछे से। और इन्होंने एक साल पहले रण ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है, वहां पे एक्शन करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर तो बाद में हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में हुआ। और जंगी जुनून किसके सर पे चढ़ा, जंगी जुनून चढ़ा सर पे जुल्फिकार अली भुट्टो के, जो कि प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है जी, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरी 1965 की बात, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चढ़ दौड़े, फिर इनको जूते पड़े। लेकिन जूते पड़ने से पहले इन्होंने अपने इर्रेगुलर्स भेजे, अपनी पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी। इन्होंने 1965 में अपने इर्रेगुलर्स भेजे, सादी वर्दी वाले। और इनका यह आइडिया था कि जब वो घुस जाएंगे अखनूर साइड से, जब वो घुस जाएंगे और वो कश्मीर पहुंच जाएंगे तो कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाएगा। और कश्मीरी मुसलमान, इनको लगा कि 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां पे तैयार है हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के खिलाफ। वहां पे कश्मीरियों ने, आपको पता है क्या करा, कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। इट्स अ फैक्ट, आप जाके चेक कर लेना हिस्ट्री, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं, आप भी जाके चेक करो हिस्ट्री। ना इंडिया का वर्जन पढ़ना, ना पाकिस्तान का पढ़ना, आपको जिस पे भरोसा है उस मुल्क का वर्जन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। इंडियन मुस्लिम्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ने जाके इंडियन आर्मी को खबर दी कि सर ये पागल के बच्चे यहां पे पता नहीं पाकिस्तानी कौन आ रहे हैं, जरा सुअरों को मारो। ठीक है, वहां से जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रेशर आया इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर। जब इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि साहब
आप तो इनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे। पाकिस्तानी फौज अगर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, तब जाके इंडिया ने लाहौर वाला फ्रंट खोला। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से कि हमने लाहौर बचा लिया, और लाहौर तो बचाया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था उसके 1 साल पहले, यानी कि 1964 में तुम लोगों ने रण ऑफ कच्छ में क्या करा था, जरा ये भी अपने बच्चों को तो बताओ जरा। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े। हाँ, हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े, जब 93,000 ने सरेंडर कर दिया था। ढाका में अभी भी तुम्हारी पतलूनें टंगी हैं, सूख रही हैं, अभी तक सूखी नहीं जब से गीली हुई थी, राइट। ये भी हमें पता है कितनी बहादुरी से तुम्हारी फौज लड़ी। और 1999 कारगिल, वाह, वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था तुम्हारा। आए कारगिल पे चढ़ दौड़े। जब इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू करा और इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे, और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोट्स लगाई, इनका गला सूख गया। इन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। नवाज शरीफ गया, फोटो दिखाओ एडिटर नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ गिर गया बिल क्लिंटन के कदमों पे, क्या भाईजान माफ कर दो, माफ कर, रास्ता दे दो, हमारे बंदे निकल जाएं। ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है, इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है। आपको पता है जब ब्रीफिंग चल रही थी, मैं दोस्तों मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे, नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था, वहां पे चिकन का सैंडविच रखा हुआ था। फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है, यहां पे हम जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये मुंह में ठूस रहा था, स्टफिंग हिज फेस विद चिकन सैंडविचेस। तभी तो गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, एक तो जनरल आसिम मुनीर ने बोला है, क्या हो गया वहां पे पाकिस्तान की सड़कों में बवाल हो गया दोस्तों। पाकिस्तान में पूरा एक हजूम इकट्ठा हो गया लाखों लोगों का, और उसने बोला कि चलो जेल, उसने बोला चलो जेल, और बोला कि आज हम इमरान खान को जेल से छुड़ा के मानेंगे। वहां पे फायरिंग हो गई। अब तक पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे। कोई कह रहा है दर्जन मरे, कोई कह रहा है 20 मरे, कोई कह रहा है 2 दर्जन मरे, 50, नोबडी नोज। कोई कह रहा है कोई भी नहीं मरा। ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा, सिर्फ लाठीचार्ज हुआ है, सिर्फ वाटर कैनन हुई है, सिर्फ टीयर गैस हुआ है। कोई कह रहा फायरिंग हुई है। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब को ग्रेनेड ले आया था बीच में, किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया। अब पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस फौज को, यानी कि जनरल आसिम मुनीर की फौज को यह नहीं पता कि इमरान खान जैसे बंदे का क्या करना है। और दोस्तों अब मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये तो जो घटना थी घट गई 1-2 दिन पहले यार, ये तो कल की घटना है प्रोटेस्ट की, और उसके पहले की घटना है जब उसने बोला कि साहब हमारे फौजी तो बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी वीरता से लड़े, ये सब कारगिल का नाम लिया, 48, 49, 47 का, वो सब ठीक है यार, वो अलग मैटर है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसी बात है, अब जियोपॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया क्या हुआ, अब जियोपॉलिटिक्स ये बताती है हमें कि किस तरीके से इमरान खान भी अमेरिकन के पीछे लगा हुआ है कि मुझे निकालो और मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, और फौज भी लगी है अमेरिकन के पीछे। दोस्तों ये भी सच्चाई है, आज की तारीख में जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी बैलेंसिंग एक्ट कर रही है चाइनीज और अमेरिकन के बीच में। और उनको एक बात तय पता है बिल्कुल, दे नो फॉर श्योर 100% कि जितने भी मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है जी, चाहे वो IMF हो, ये सारी की सारी अमेरिकन कंट्रोल है। चाइना के पास एक नहीं है ऐसी। हाँ, चाइना अपने बैंक से बोल के लोन दिलवा सकता है, ठीक है, चाइना खुद पैसे दे सकता है, लेकिन चाइना देता है बड़े मोटे ब्याज पे। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी उसके पैसे वापस करते करते। और यहां पे IMF है, IMF 24वीं बार पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, और पिछले 23वीं बार जो दिया, पाकिस्तान ने मुंह पहुंचा, हाथ वाथ झाड़ा, बोला थैंक यू वेरी मच यार, अच्छा लगा। डकार मारी पाकिस्तान ने, कहानी खत्म हो गई, या डकार भी नहीं मारी होगी, राइट। अब देखो पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जब सीन्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे इस वक्त, किस तरीके से भीड़ उमड़ के आई है, किस तरीके से वहां पे बिल्कुल हाई तौबा मची हुई है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों टोटल स्टोरी ये है कि जब इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ को बनाया गया, तो शहबाज शरीफ कटोरा लेके पहुंच गया चाइना, और चाइना का चूरन इसने चख लिया। शहबाज शरीफ चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करवाई थी इमरान खान ने, अजी ने। यह बात तो हर एक पाकिस्तानी मानेगा कि इमरान खान ने बोला कि कागज दिखाओ भाई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज दिखाओ और यह प्रूव करो कि यह पाकिस्तान के फायदे में है कि नुकसान में है, उसने यह बोला। और इमरान खान कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ नहीं था दोस्तों। ही वॉज नेवर अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि पाकिस्तान के नुकसान में है, ये मुझे समझा दो, कागज दिखाओ। फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को कागज दिखाने से मना कर दिया। जब उसने इंसिस्ट करा
जब वो पीछे पड़ गया कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं यार, तो मुझे भी कागज नहीं दिखा सकते, तब ये मरे मन से लाए कागज। ये मरे मन से लाए कागज जब इमरान खान ने देखे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज, इमरान खान के होश फाख्ता हो गए। इमरान खान ने उसमें चाबी लगवा दी। चाबी लगवा दी, चीन का बन गया दुश्मन। जब चीन का बन गया दुश्मन तो चीन ने उसको फड़का दिया, राइट। अच्छा, इसमें आता है अमेरिका का मामला। बीच में अमेरिका मांगता है ड्रोन बेसिस। जब ड्रोन बेसिस मांगता है अमेरिका उससे और इमरान खान मना कर देता है ड्रोन बेसिस के लिए, तो ये कह देता है एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, इमरान खान के मन में ये बात थी, कई लोगों ने ये सोचा कि चाइना का एजेंट है, कई लोगों ने ये भी समझा कि ये अमेरिका का एजेंट है, क्योंकि कभी ये काम ऐसे करता था कि चाइना के मफाद में हो, कभी काम ऐसे करता था जो कि अमेरिका के फायदे में हो। लेकिन दोस्तों, इसने ही मैनेज टू अपसेट बोथ ऑफ देम। इमरान खान ने चीन के खिलाफ भी कुछ काम करे और अमेरिका के खिलाफ भी कुछ काम करे, बहरहाल उसकी गद्दी चली गई, वो जेल में है। आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोटे पैसे खर्च कर रहा है अमेरिका में लॉबिंग के ऊपर। हजारों डॉलर हर महीने खर्च किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड से, और वहां पे लॉबिंग की जाती है कि इमरान को निकालो, इमरान को निकालो। एक और चीज है, वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनेगा, वो हम आपको बता ही चुके हैं पहले, बहुत पहले हमने खबर कवर करी थी और दो बार कवर करी थी कि ऑक्सफोर्ड का उसको चांसलर बनाने का, कि वो चुनाव में खड़ा हो जाए। एक बार वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाएगा तो दुनिया के सामने खबर आ जाएगी कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर जेल में, जेल में भाई, उसको निकालो जेल से। और प्रेशर बन जाएगा पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है दोस्तों, ये आपको समझने की जरूरत है। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, राइट। जैसा मैंने बोला, वो भली भांति इस चीज से परिचित है कि पैसे अब चाइना से ज्यादा नहीं आने वाले। जो पैसे आएंगे वो अमेरिका बहादुर से आएंगे। अमेरिका ऐसे दे या ऐसे पकड़े नाक, पैसे अमेरिका ही देगा। कैसे देगा अमेरिका पैसे? अमेरिका इस तरीके से पैसे देगा, कभी आईएमएफ से लोन दिलवा दिया, ठीक है जी, कभी अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक को बोला कि यार देखो 1-2 बिलियन दे दो इनको। इसी प्रकार से दाएं बाएं अमेरिका पैसे देता रहेगा। अब आप सोचिएगा पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो पूरा कह रहा है ना आसिम मुनीर कि ये हो गया, सितंबर का महीना है, 1965 की लड़ाई और यौम दिफा और फलाना ढिमका, ये सारा का सारा ये क्या झूठ है? ये है पब्लिक का मोराल रेज करने की बात। क्योंकि दोस्तों, जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका मोराल, उसका मोटिवेशन सब घुटनों में, जूतों में आ चुका है, और इससे आसिम मुनीर बहुत ज्यादा परेशान है। तो बीच बीच में झूठ बोल के कि तुम्हारे फौजियों ने बड़ा बलिदान दिया और बड़ी शहादत दी, कुछ नहीं दी। सरेंडरिंग फौज है ये, 2 टके की फौज नहीं है। आई तो एनीवे डोंट लाइक दिस आर्मी, इट्स अ यूजलेस नॉन प्रोफेशनल आर्मी, ठीक है जी। अब आखिरी चीज, इमरान खान का मैटर क्या है? ये मैटर और बढ़ेगा दोस्तों। इसको अमेरिका हवा देगा, जिसकी वजह से इमरान खान जेल गया था, वही लोग इसको जेल से धीरे धीरे निकालेंगे, राइट। अगर डील सेट हो गई तो इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, अगर डील सेट हो गई तो 2026 के पहले इमरान खान दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का। अगर डील सेट हो गई, सारी चीज है। इमरान खान को किसी ना किसी के साथ डील करनी पड़ेगी, चाहे वो अमेरिकन के साथ कर ले, चाहे वो चाइनीज के साथ कर ले, चाहे वो पाकिस्तानी फौज के साथ कर ले। और पाकिस्तानी फौज इस डील में किसी के साथ भी डील करेगा, बिचौलिया पाकिस्तानी आर्मी बनेगी। ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर। पहला सवाल अमृत। बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग मेजर साहब की जो वीडियो है ना, क्योंकि एक देखा जाए ना काफ़ी देर से है ना, जब कोई भी चीज़ नहीं मिलती, कोई भी टॉपिक नहीं मिलता और ऐसे ही लगता है कि अब जो न्यूज़ है ना वो कम हो रही हैं, तो तब या तो हमारे ISPR जो वाले हैं, IS वह जो कर देते हैं अपनी आके कोई कॉन्फ्रेंस कर देते हैं ताकि 2 दिन एक न्यूज़ बन जाए लोगों की, कुछ हमारे ऊपर बोल लें। और जब देखते हैं कि उनकी बात नहीं बनती तो तब हमारे बड़े साहब आ जाते हैं, वो आकर बात कर देते हैं। जैसे अब उन्होंने आकर यही बात बोल दिया कि हम देख लो कि एक इतनी अजीम फ़ौज हैं कि इतनी जंगें हुई हैं तो कभी भी हमने पाकिस्तान का नाम नीचे नहीं लगने दिया, जो भी हम आगे बहुत ऊपर तक लेकर गए और कोई भी अगर दुश्मन बोला है तो हमने उनको एक अच्छे से जवाब दिया है। मतलब ये वाली अभी जो लास्ट है ना, उन्होंने ऐसे ही बोला है। लेकिन ये कि अब कितनी देर तक ये चूरन चलेगा? अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये चीज़ें बिल्कुल ना दब चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका जो काम है ना वो ख़त्म हो रहा है। आगे फिर इमरान खान वाला टॉपिक आ जाता है तो अब वो इनके हाथ तो आया नहीं, आपके सामने ही हर चीज़ बहुत सारा कोशिश की है इन्होंने, लेकिन फिर भी ना वो इनके हाथ नहीं आ रहा। देखो अब क्या करते हैं क्या नहीं, अभी हैं उसके पीछे ही। देखो
नहीं, वाकई सही बात है। एक ऐसे ही हुआ है क्योंकि एक डिफेंस एक दिन था तो एक तब इन्होंने एक मतलब कि अपना एक तकरीर वगैरह उधर की है, स्पीच दी है, तो वो बस सेम टू सेम बातें वही एक 4 जंगों पर, कारगिल वगैरह और हर चीज़ पर है। वो तो फर्स्ट दिन से एक मान रहे, एग्री हो रहा है। पीछे एक आप जनरल बाजवा थे, जब उन्होंने तो कुछ एक तादाद कम कर दी थी, तो उन्होंने कोई ना कोई स्पीच लिखी होती है जो एक देनी होती है, लेकिन उसने भी कोई ऐसे एक भंग सी मार दी थी, तो तब भी काफ़ी एक न्यूज़ बनी थी। लेकिन अभी एक जनरल आसम मुनीर ने भी अभी एक तकरीर की है एक डिफेंस दिन पर। पता नहीं क्यों मनाते हैं, हमें तो खुद नहीं पता चलता। एक क्योंकि हम हर जंग ही हारे हुए हैं, तो पता नहीं इन्होंने एक डिफेंस कैसे की थी। हाँ ठीक है, एक लड़े थे जो उसमें एक शहीद हुए हैं, ये तो बेचारे उनको भी एक छोड़कर आ गए थे। तो ये एक रियलिटी है जिस पर एक एग्री होना चाहिए एक सबको, और एक रियलिटी बतानी चाहिए जो भी होता है। लेकिन आगे जो अब एक मामले इमरान खान साहब के उठ रहा है ना, वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक जो एक लास्ट एक जलसा हुआ है ना एक कल परसों, वो काफ़ी ना एक बहुत तादाद उसमें थी एक लोगों की, और बहुत एक इन्होंने रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन एक हो नहीं सका इनसे कुछ भी। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि असल में मसला ये है कि बिल्कुल मेजर साहब की बात ठीक है कि एक टाइम था जब वही एक कर्नल शेर जो है ना, जिसको ये एक पहचानने से भी एक पीछे हट गए थे, और मतलब जो है ना वो मतलब यही कहते थे कि हमें ये पता ही नहीं है कि ये है कौन। और एक टाइम जब भाई एक इंडियन आर्मी की तरफ से ये मैसेज भेजा गया कि भाई ये बंदा थोड़ा सा दलेरी के साथ लड़ा है, तो थोड़ी सी जो है ना इसकी रिस्पेक्ट करनी बनती, तब जाके इन्होंने मेडल के पता नहीं क्या क्या अनाउंस किया। और यहाँ तक कि एक केपीके के अंदर उसका एक इन्होंने स्टैचू भी बनाया था, जिसके ऊपर लास्ट जब ये मसला थोड़ा बना था तो इमरान खान के लोगों ने उसके ऊपर उसको गिरा दिया था, तो उसके केस अभी भी वो लोग भुगत रहे हैं। मतलब ये कि वो कहते हैं कि इस हद तक हमें ये प्यारा था, इसने वहाँ पे एक बहादुरी का मुजाहरा किया। अगर ये बेचारे इधर से इंडियन आर्मी नाम ताती तो इनको क्या पता लगना था कि कौन है, इन्होंने तो पहचानने से इनकार कर दिया। तो ये एक आप देख लो कि इनकी इस चीज़ के ऊपर कोई समझ नहीं आती कि ये किस हद तक जो है ना, मतलब आप समझ लो कि अपने लोगों के साथ ये मुखलस हैं, तो आगे अपने मतलब सिपाहियों के साथ किस हद तक मुखलस हैं, आगे फिर आप अवाम तो फिर दूर की बात है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ना इनकी एक समझ से बाहर गई हैं। दूसरी तरफ भाई बात करें ना, जिस तरह मेजर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई शिलिंग वगैरह हुई है, वो हुई ज़रूर थी, लेकिन रात को एक जलसा था इमरान खान का, और एक पहले तो उसको इजाज़त नहीं थी, इलेक्शन डेज़ के अंदर भी वो जलसा नहीं कर सकता था, लेकिन जस्ट एक जो है ना वो टच लेने के लिए, या एक जो है ना वो थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या अभी भी लोग उसके साथ हैं या एक मुतनफ़र हो गए, क्योंकि जितनी इन्होंने पीछे जो हालात बनाए हैं, मतलब उसको कोई तकरीर या उसको एक मीडिया के सामने नहीं आने देते, या हर तरह से वो उसका एक ब्लैक आउट किया, तो उसके बावजूद उनको थोड़ा जलसा अनाउंस करने की तो इन्होंने दी इजाज़त, और साथ ही वो एक जो ना वो बड़े लेवल के ऊपर जलसा तो कर गया, तो उस वक्त ही उन्होंने एक स्टार्ट की थी शेलिंग, लेकिन साथ ही पीछे से साहब का आर्डर था कि यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि इन्होंने टाइम दिया हुआ था 7 बजे का, और जलसे का टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो चुका था, जिस वजह से उनको वो थोड़ी बहुत एक सख्ती करनी पड़ी। फिर ऊपर से आर्डर आया कि आप जो है ना इनको करने दें जलसा आज़ाद, तो इस वजह से रात को थोड़े हालात जो है ना वो ऊपर नीचे हुए। बाकी आगे मामलात भाई एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो एक जो लॉबी चल रही है ना, उसकी बिल्कुल हमें भी समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, कि क्योंकि आज से 10-15 दिन पीछे चले जाएं तो एक टाइम हमें यही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा है कि इमरान खान के खिलाफ तो चल रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि उसको कोई स्पेस किसी किस्म की मिलेगी। लेकिन लास्ट जो DGISPR ने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसमें उसने थोड़ा सा एक लचक दिखाई। लचक इस तरह दिखाई है कि एक 9 मई का जो वाक़या था ना, उसके ऊपर उसने कोई बात नहीं की, और साथ जो लोग थे जो अटैच थे उनके ऊपर भी, मतलब ये कि को थोड़ा बहुत लग रहा है कि इनका कोई सीन इस तरह का चल रहा है। बाकी आगे डिपेंड करता है भाई अमेरिका के ऊपर कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि उस वक्त जब अफ़गानिस्तान से वो आउट हो रहे थे तो उस वक्त जो DGISI थे ना, उसको एक ज़बरदस्ती मीडिया के सामने लाया गया, जिसके हाथ में एक चाय का कप था, ताकि जो है ना वो एक मैसेज आया कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा है। उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, और साथ
थोड़ा सा सी पैक वाला मामला जो चाइना की तरफ से रुका है ना उसने भी, तो लिहाजा एक डिपेंड करता है कि आप वो दोनों कंट्री में से कौन सा कंट्री इसको एक्सेप्ट करता है। लिहाजा दरमियान में विचोला तो वाकई एक हमारे साथ बनेंगे, लेकिन देखो उनका भी झुकाव का जो है ना थोड़ा बहुत आइडिया जो है ना वो भी नहीं लग रहा कि वो किस साइड के ऊपर जाते। तो ये मामला इस तरह के चल रहे हैं, अभी तक कोई समझ नहीं लग रही कि हमारे साथ या हमारी गवर्नमेंट के साथ होना क्या है, क्योंकि हम जिस तरह एक फंसे हुए हैं ना, क्योंकि पैसे साइड से मिल नहीं रहे। पहले को थोड़ा बहुत आसरा होता था, ये आसपास के जो एक अरब ममालिक हैं या चाइना की तरफ से, चाइना ने जब से इनको भाई हाई लेवल के ऊपर एक इंटरेस्ट रेट ठोका है ना तब से ये पीछे हट गया। तो बाकी सऊदी अरेबिया, यूएई या जो भी वो मिडल ईस्ट के एक दो कंट्री जो देते थे वो भी पीछे हट गए। वो उन्होंने कहा आप जो है ना वो चिट्टा कोरा जवाब दे दिया कि लिहाजा हमारी तरफ नहीं आना। अब बचता है अमेरिका IMF के थ्रू इनसे जो है ना वो चीज़ें कुछ करवा तो रहा है, अब देखो आगे इनका क्या हाल। नहीं ऐसे ही है। अब देखो ना एक डील की बात करें ना कि एक जैसे इमरान का साहब को बोल रहे हैं कि एक वो मतलब कि अमेरिका के तरले कर रहा है या एक बोल रहा है, क्योंकि एक नैरेटिव बना था 2-3 दिन हो गए कि इसराइल का इन्होंने नैरेटिव काफ़ी बनाया था, क्योंकि एक जो बंदा इधर एक इसराइल के ख़िलाफ़ या एक दोस्त है ना इसराइल का, तो वो एक आपको ना काफ़ी नीचे से एक भड़क लगती है। लोग एक हर एक जो तबका है ना वो एक्टिव हो जाता है कि ये इसराइल का दोस्त था। लेकिन एक इन्होंने नैरेटिव बहुत एक स्ट्रॉन्ग बनाया कि इमरान खान साहब जो है ना इन्होंने भाई बोला इसराइल को कि मेरी हेल्प करो मुझे इधर से जेल से एक छुड़वाने की। तो वो नैरेटिव बहुत इनका एक फलाव रहा। अब देखो ना अगर इसराइल इनको बोले और एक उनकी इन्वॉल्वमेंट हो इधर, तो क्या ये उनको जेल में रख सकेंगे? इन्होंने कल उठाकर उसको एक गद्दी पर बिठा देना है और एक उसके तलवे चाटने लगेंगे, ऐसा नैरेटिव इन्होंने एक बनाया, लेकिन वो एक फेक था। अब रही एक अमेरिका की बात, तो एक अमेरिका के साथ जब तक इमरान खान डील नहीं करेगा तब तक वो इस चीज़ में कभी नहीं आएंगे। उनको कोई एक इससे मतलब भी नहीं है जब तक डील नहीं होती। हाँ अगर ये डील करेगा, एक नक्शे कदम पर चलेगा जैसे दूसरे चलते हैं, तो फिर जाकर शायद इसको एक बार निकाल भी लें एक जेल से और इसका एक थोड़ा सा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा एक डील वगैरह का ये सीन करेगा। नहीं वो फायदा कोई नहीं है हाँ। आगे से, क्योंकि वो बड़बोला सा उसका कोई पता नहीं लगता, वो किसी की मानता तो है नहीं, तो लिहाजा उनके लिए वो कोई एक सूटेबल चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।